ठीक है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज हम शुरू करेंगे जो नक़द में हमने 3 बंदों को पढ़ा था। नक़द कदीम में यानी नक़द फिल असर अल अब्बासी में हमारे 6 बंदे थे। कितने बंदे थे? 6 बंदे थे। जिससे पहले हमने अभी आपका इब्न सल्लाम अल जुमही को पढ़ा था। ठीक है, इब्न सल्लाम अल जुमही को पढ़ा और उसके बाद हमने इब्न कुतैबा को पढ़ा और तीसरे नंबर पर जो है हमने किसको पढ़ा था? खुदामा इब्न जाफर को। ठीक है, खुदामा इब्न जाफर को। आज हम 3 बंदों को पढ़ेंगे तो गोया कि हमारे 6 बंदे हुए जो कि नक़द कदीम में या जिसको कल मेरी तबीयत खराब थी, ठीक है, या फिर नक़द फिल असर अल अब्बासी में भी, नक़द फिल असर अल अब्बासी में ये 6 बंदे हुए। और इन 6 बंदों का क्या करना है? इन 6 की जो डेट है, जो तारीख पैदाइश और तारीख वफात है, एक अलग पेज पे लिख लीजिएगा और इंशाल्लाह ईजी रहेगा। और भी मैं कुछ चीजें दिखाने की कोशिश की मैंने, जब आपको इब्न सल्लाम अल जुमही बसरा में पैदा हुए, बगदाद में वफात हुई। इब्न कुतैबा कूफा में पैदा हुए, बगदाद में वफात हुई। खुदामा इब्न जाफर बगदाद में पैदा हुए, बगदाद में वफात हुई। अभी आगे आने वाले बंदों को भी देख लेंगे, वो आप अपने अपने जहन में फंसा लीजिएगा। ठीक है, तो अबुल कासिम अल आमदी जो हैं, अबुल कासिम अल आमदी जो हैं, इनके ताल्लुक से सबसे पहले मोटी वाली बात क्या होगी? ये जो किताब है काफी मशहूर है, इसको डिटेल में भी पढ़ना चाहिए। और मैंने कहा कि मैं कुछ चीजें करने की कोशिश करूंगा, लेकिन आपको मैं बता भी देता हूं कि किन चीजों को डिटेल में जाना है। ये भी एक गाइड है ना भाई साहब, मैं आपको गाइड दे रहा हूं, नहीं दे रहा हूं कि इस चीज की डिटेल में चले जाना, इस चीज की डिटेल में चले जाना। तो मुआजना जो है, इसी किताब की वजह से ये बड़े नाकिद माने जाते हैं, इसी किताब की वजह से इनको पढ़ भी रहे हैं यूनिट 4 में। तो इस किताब को जो है थोड़ी डिटेल में आप चले जाइएगा। इन्होंने कैसे कैसे अबू तम्माम और बोहतरी का मुआजना किया है, क्या क्या उसूल, क्या क्या कवायद बनाए हैं, इन पे वीडियो मैंने नहीं बनाई है, वीडियो मैं डाल दूंगा यूट्यूब पे इंशाल्लाह जल्दी। ये टॉपिक वो है कि इन पे मैं जरूर बनाऊंगा इंशाल्लाह। मुआजना है, इसके बाद उम्दा आएगी, फिर जुरजानी की दलाइलुल एजाज और असरारुल बलागा, वो 2 किताबें हैं, उन पे वीडियो बनाऊंगा। या इससे पहले खुदामा इब्न जाफर की नक़द शेर पे भी नहीं बनी हुई है, तो इन पे मैं इंशाल्लाह यूट्यूब पे वीडियो डाल दूंगा, तो उसकी डिटेल आपका हो जाएगी। आप भी अपने से देखेंगे। देखें, मैं फर्क बताऊंगा। एक होगा आप मेरी वीडियो देखेंगे, एक होगा कि आप अपना खुद सर्च करेंगे, खुद तलाश करेंगे, चाहे किताबों में चाहे गूगल पे। तो उससे बहुत फर्क पड़ेगा। सच में आपको लगता होगा कि आप मेरा सुन के याद कर जाएंगे, असल में याद नहीं होता है वो। मैं आपको समझाऊं, बहुत सारे लोगों का ये जहन बना हुआ है ना कि हम सुनते हैं तो याद हो जाता है। सुनते हैं भाई, याद नहीं होता है, नहीं होता है याद। वो आपको 1 घंटे के लिए लगेगा। आप मुझे बताना, जो मैं बात बता रहा हूँ कमेंट में जरूर बताना या बोल के बताना, इस पर डिस्कशन कर लेते हैं हम। लोगों का मिसकंसेप्शन है, इसलिए बोल रहा हूं मैं, क्योंकि मेरी वीडियो थी यूट्यूब पे, रिवीजन कोर्स पता नहीं क्या से क्या था, वीडियो देखे, पता है 400 से ज्यादा वीडियो डाली हुई है मैंने यूट्यूब पे, ठीक है, अपने इसी से मुतालिक। तो कुछ बच्चों ने क्या किया, वो वीडियो ही देखते रहते थे पूरी जिंदगी, पूरे 5 महीना, 14 महीना, 10 महीना पूरे वीडियो ही देखते रहते थे। मेरी नई वीडियो आ रही है, किसी और की वीडियो आ रही है, वो वीडियो ही देखते रह रहे हैं, वीडियो देखते रह रहे हैं। उनको क्या लग रहा है हमारे याद हो रहा है। याद नहीं होता है वीडियो से। वीडियो होती है समझने के लिए, चाहे लाइव क्लास हो। अभी का जो है मतलब आप समझ नहीं पाते हो, रटना तो आप ही को है, मैं रटा नहीं सकता। 1-2 निमोनिक्स दे दूंगा मैं कि ऐसे याद कर लो, वैसे याद कर लो, रट्टा मारना तो आप ही को है। वीडियो में क्या होता है, गलत फहमी क्या है? वीडियो में यह होता है कि चीज हमें समझ में आ जाती है और उसके बाद हमें लगता है कि हमें याद हो गया। नहीं भाई साहब, वो याद नहीं हुआ है, वो समझ में आया है, जिसकी वजह से पूरी जिंदगी, और मैं कई बार बताता हूं, रिवाइज करता हूं, तो आपको लगता है कि क्लियर है, सारा टॉपिक क्लियर है। क्लियर नहीं है वो। जब तक आप बैठ के आंखें मीच के, आंखें बंद करके जब तक आप रट्टा नहीं मारेंगे, तब तक आपका जो है वो क्लियर नहीं हुआ है, वो याद नहीं हुआ है आपको, वो सब समझ में आया है, और ये गलती होती है। तो ये हमेशा याद करना, इसी वजह से तो नोट बनाए जाते हैं। हम नोट पर किसी किताब को, किसी वीडियो को हम देख रहे हैं और उसके बाद हमें लगा कि हमें तो सब आ गया। सब नहीं आया भाई साहब, बल्कि आपने उसको अपनी किताब में लिख के या फिर पीडीएफ निकलवा के रट्टा मारना है अलग से। वीडियो लाइव क्लासेस तो समझने के लिए होती हैं, याद कराने के लिए नहीं होती है, गाइडेंस के लिए होती हैं। बताएं, ये वाली चीज कौन कौन समझते थे? असल में मुझे लोग मिलते हैं ऐसे, इस तरह से, जो बोलते हैं कि हमें वैसे पढ़ा नहीं जाता, वैसे याद नहीं होता, वीडियो से याद हो जाता है। वीडियो से नहीं हो सकता, कभी याद नहीं हो सकता, वो हमारी खाम ख्याली है, ठीक है, जो हमें लगता है कि हमारे याद हो जाएगा। चलिए, अबुल कासिम अल आमदी, तो इन सबसे पहले इनकी किताब को तो ये याद करना है, अल मुआजना बैन अबी तम्माम अल बख्तरी। और मोटे तौर पर एक और बात याद करना है कि ये नाकिद के साथ साथ एक अच्छे शायर भी हैं, नाकिद के साथ साथ एक अच्छे शायर भी हैं। जैसे अभी उनके बारे में आएगा, इब्न रशीद अल खैरवानी के बारे में, वो भी नाकिद के साथ साथ एक अच्छे शायर भी हैं। ठीक है, ये 2 बातें बस इनकी याद करेंगे, बाकी देखेंगे। शायर हैं, लुग़वी हैं, कातिब हैं और इराकी हैं, इराक से ताल्लुक रखते हैं। तो अबुल कासिम अल आमदी, अबुल कासिम अल आमदीन का नाम भी याद रखेंगे आप, और नाम इजी है बड़ा, मेरे जुबान पे तो मेरी बहुत चढ़ा हुआ है। अल हसन इब्ने बिश्र इब्ने यहया अल आमदी, पूरा याद रखेंगे। आमदी क्यों कहा जाता है अभी आएगा। आमद एक जगह है, ठीक है, आमद एक जगह है जो शायद तुर्किया में, अभी के तुर्किया में एक जगह है आमद, वहां की असल है, असल पैदा वहां नहीं हुए,
असल वहां की है, मतलब इनके बाप दादा असल तौर पर ओरिजिनली कहाँ के हैं, वो आपके आमद के हैं। आमद जो कि अभी के तुर्किया की जगह में पड़ता है, ठीक है, दियार बकर तुर्किया में पड़ता है, तो उसी वजह से इनको आमदी कहा गया, इनकी असल निस्बत की तरफ। बाकी पैदा कहाँ हुए हैं वो हम देखेंगे, वफात कहाँ हुई है वो हम देखेंगे, ठीक है। तो इनकी पैदाइश कब हुई, 292 में। मैंने बताया था इनकी पैदाइश के ताल्लुक से भी नहीं मिल पाता है कि इनकी पैदाइश कब हुई है। 292 में इनकी पैदाइश है और 370 में इनकी वफात है, ठीक है। इससे पहले खुदामा इब्न जाफर का क्या आया था, 275 में इनकी वफात है और 337 में उनकी 275 में इनकी पैदाइश है और 337 में उनकी वफात है, ठीक है। तो इन दोनों की वफात मिलती नहीं है अक्सर, तो इसलिए इसको आप अपने जहन में रखिएगा, याद भी करिएगा दोनों की। अबुल कासिम अल आमदी की क्या है 292 और उसके बाद 370 पे उनकी वफात है, जबकि 275 में अबुल कासिम आमदी की पैदाइश है और 337 में उनकी वफात है, ठीक है। अदीब व शायर, ये ऊपर बात आ गई, शायर भी है। मैंने बताया कि मोटी बात क्या याद रखना है कि भाई साहब शायर भी हैं, इसी तरीके से इब्न रशीद अल कैरवानी भी शायर भी हैं। और ये एक जुमला है गर्चे शायर, लेकिन आप इसको हर किसी पे फिट नहीं कर सकते। आप इब्न सल्लाम पे फिट नहीं कर सकते, आप इब्न खुतैबा फिट नहीं कर सकते, खुदा में इब्न जाफर पे फिट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये बड़ी बात हो जाती है, होता तो छोटा सा पॉइंट है लेकिन बहुत अहम हो जाता है हमारे सवाल को समझने में। चुनांचे इनकी पैदाइश कहाँ पर हुई है, इनकी पैदाइश, इनकी वफात बसरा में हुई है। कहां पर हुई है, बसरा में हुई है, ठीक है, बसरा में हुई है। तो इराक के आगे वाले बंदे जो हैं वो इराक के नहीं हैं, आगे वाले जो दो बंदे हम पढ़ेंगे वो इराक के नहीं हैं। तो गया कि इन 6 में से 4 बंदे हुए इराक के, मैं लिख रहा हूं यहां पर 6 बंदे हुए इराक के, ठीक है। पहले आपके हुए इब्न सल्लाम, ठीक है, दूसरे पर हुए आपके इब्न खुतैबा, तीसरे पर हुए आपके खुदामा इब्न जाफर, इसको लिख भी सकते हैं, और चौथे पर हुए आपके अबुल कासिम अल आमदी। ये 4 बंदे इराक के हैं हमारे, इसमें पूरे सिलेबस में नहीं बोल रहा हूं भाई साहब, इसमें बोल रहा हूं सिर्फ यहां पर, मतलब ये असर अब्बासी में, ठीक है, नक़्द फिल असर अब्बासी में, आलामुन नक़्द फिल असर अब्बासी में। तो इब्न सल्लाम का क्या है, बसरा में पैदा हुए, बगदाद में वफात हुई। कब पैदा हुए, 139 में और 232 में इनकी वफात हुई। इब्न कुतैबा का क्या है, कूफा में पैदा हुए, कूफा में पैदा हुए और बगदाद में इनकी वफात हुई। कब पैदा हुए, 213 में पैदा हुए और 276 में इनकी वफात हुई। खुदामा इब्न जाफर का क्या है, खुदामा इब्न जाफर का है बगदाद में पैदा हुए और बगदाद में ही वफात हुई, बगदाद में पैदा हुए, बगदाद में ही वफात हुई। अभी बताया मैंने 275 में पैदा हुए और 337 में इनकी वफात हुई। जबकि अबुल कासिम अल आमदी का क्या है, बसरा में पैदा हुए और बसरा में ही वफात हुई, 292 से 370, ठीक है। तो इसको लिख लीजिएगा आप, इसको लिख लीजिएगा, बड़ा मजा आएगा, अच्छा लगेगा, कॉन्फिडेंस आ जाता है इस तरह की चीजों में। जब कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आएगा, जब हमें चारों याद हैं और हमारी उंगलियों पे हैं, ठीक है, उंगलियों पे हमारी जुबान पे हैं, फौरन बोलो, फौरन चारों का सुना देंगे, 6 का सुना देंगे, तब आता है कॉन्फिडेंस असल तरीके से। तो ऐसे ही पढ़ के निकल जाओ सरसरी तौर पे, तब कॉन्फिडेंस थोड़ी आएगा। और कॉन्फिडेंस ही जिताता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कॉन्फिडेंस ही जिताता है, किसी की सलाहियत वगैरह कोई मैटर नहीं करती। बड़े बड़े सलाहियत वाले होते हैं और वो समझते हैं कि हम तो निकाल जाएंगे, नहीं निकलता है भाई साहब, पढ़ना पड़ता है, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो यहाँ पर आपने देखा इनके बारे में याकूत अल हम्वी ने क्या कहा। तो याकूत अल हम्वी ने, इससे पहले हमने देखा याकूत अल हम्वी ने आपका उनके बारे में भी कहा, इब्न अब्द रब्बी के बारे में कहा, पीछे भी कोई गुजरे तो याकूत अल हम्वी ने उनका कौल जिक्र किया था, शायद इब्न कुतैबा का कौल जिक्र किया था कि मैं अपनी जवानी के आलम में मुझे ऐसा था। और यहाँ पर देखें याकूत अल हम्वी, याकूत अल हम्वी क्यों इस तरह के इनके अक़वाल आते हैं, क्योंकि याकूत अल हम्वी की जो किताब है मोजमुल उदबा, हम जानते हैं वो तराजिम पर किताब है, मतलब लोगों की जिंदगियों पर किताबें लिखी हैं, तो इनके कौल आएंगे ही, लाजमी सी बात है। तो ये देखें, कान हसन अल फहमी, बहुत अच्छी समझ थी इनकी, जयीद दिराया व रिवाया, चुनांचे समझ भी अच्छी थी, दिराया का मतलब जानना किसी चीज को, अंडरस्टैंडिंग कंप्रहेंशन अच्छा था, व रिवाया, और रिवायत भी अच्छी तरीके से करते थे। अच्छी तरीके से रिवायत करने का मतलब क्या है, एक बंदा वो भी हो सकता है जो मैं आपकी शायरी सुनूं, मतलब मेरी मिसाल ले लो, मैं आपकी शायरी सुनूं, लेकिन आपकी शायरी सुनने के बाद मैं उसमें कुछ गड़बड़ कर दूं, जब आगे जब पहुंचाऊं, रावी कौन होता है, आपकी शायरी सुनने के बाद किसी और को सुनाए, मैं उसमें गड़बड़ी कर दूं, तो ये मतलब है रिवायत को अच्छे तरीके से करने वाले थे, सरी अल इदराक, और अच्छे तरीके से फौरन बहुत जल्दी पा लेते थे। जैसे इसी क्लास में होंगे आप लोग, पेपर 1 की भी क्लासेस लेते होंगे या वीडियो पे देखते या यूट्यूब पे देखते होंगे, तो एक बंदा वो होगा जो फौरन उसको समझ में आ जाता है, एक बंदा वो होगा उसको समझ में नहीं आता है। तो इसी का मतलब है सरी अल इदराक, बहुत जल्दी समझते हैं, बहुत जल्दी पा लेते हैं, गेट कहते हैं, गेट पा लिया आपने, ठीक है, समझ गए, तो वही सरी अल इदराक, बहुत जल्दी पा लेते हैं, बहुत जल्दी समझ लेते हैं चीजों को। तो याकूत अल हम्वी का ये बात भी याद रखेंगे, ये जुमला भी याद रखेंगे, और शायद इस तरह की मुझे जहन में पड़ता है कि पीवाईक्यूज में भी शायद पूछा जा चुका है, ठीक है। तो इसको आपने
अपने जहन में रखना है। फिर उसके बाद यहाँ पर देखें नाम फिर से आ गया इनका, अबुल कासिम अल हसन इब्न बिश्र बिन यहया अल आमदी। मैंने कहा पूरा नाम याद रखेंगे, अल हसन इब्न बिश्र, और कुनियत तो याद हो ही जाएगी क्योंकि वो हम इतना नाम बहुत पढ़ते हैं, अबुल कासिम अल आमदी, अबुल कासिम अल आमदी बार बार पढ़ते हैं, तो कुनियत वगैरह से फोकस करने की जरूरत नहीं है, नाम पे फोकस करने की जरूरत है। असल क्या है, आमद की है, लेकिन पैदाइश और वफात इनकी बसरा में हुई है, शायर हैं, लुग़वी हैं। काना दीवान हु नहवा मियत वर्का, तो इनके दीवान 100 पेज का था, इनका दीवान जो था वो तकरीबन 100 पेज पर मुश्तमिल था। तो शायर हैं, इस बात की बात तो हो गई। और ऊपर जो दिया हुआ था ना 370, तो वो गलत है, बल्कि 371 सही है भाई साहब, ठीक है, 292 से 371, और दोनों जहन में रख सकते हैं, कोई मसला नहीं है, क्योंकि दोनों जब दिए हुए हैं तो दोनों जहन में रख भी सकते हैं। लेकिन राजे क्या है, सही क्या है, वो है आपका 371, 292 में पैदाइश है और 371 में इनकी वफात है, 371 वाला सही है, ठीक है। वहम मा बकिया मिन आसार अल आमदी हुआ किताबहू, चुनांचे इनकी सबसे अच्छी किताब अल मुआज़ना बैन ताय्यैन, ताय्यैन करके भी एक किताब आती है इनकी, यानी यही किताब है लेकिन उसको बैन ताय्यैन बोल देते हैं। तो ताय्यैन का मतलब क्या है, ताय्यैन का मतलब यह है कि अबू तम्माम अत्ताई जो कबीले ताई से तय से ताल्लुक रखते हैं, अल बुहतरी जो कबीले तय से ताल्लुक रखते हैं, तो इन दोनों भाई साहब को क्या बोल दिया जाता है, अल मुआज़ना बैन ताय्यैन, अल मुआज़ना बैन ताय्यैन। तो आप इसको यही देखेंगे कि इस किताब को अल मुआज़ना बैन अबी तम्माम वल बुहतरी, इस किताब को भाई साहब डिटेल में जाके पढ़ लेना, मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, ठीक है। अपने से पढ़ने से एक अलग ही बात होती है, एक अलग ही अंडरस्टैंडिंग होती है, हम क्योंकि मेहनत लगाते हैं, ठीक है, हमें दूसरे ने समझा दिया तो हमने उसमें मेहनत नहीं लगाई, ये चीज मैं समझाता हूँ, ठीक है। ये चीज एक उधर दीनी वाली मजलिस होती है, उसमें भी मैं कहता हूँ, जो चीज जितनी जल्दी जाएगी उतनी जल्दी निकल भी जाएगी, क्या समझे, जो चीज जितनी जल्दी जाएगी उतनी जल्दी निकल भी जाएगी। इसलिए आपको ये एक्सपीरियंस होगा कि हम कभी कभी कोई कंसेप्ट होते हैं, बड़ी मेहनत से हम उसको ढूंढते हैं, सर्च करते हैं, मतलब बड़ी जफाकशी के साथ उसको हम गूगल पे किताबों में ढूंढ के पूछ के, इस तरह से हमें जब वो नॉलेज आ जाती है, जब वो नॉलेज आ जाती है तो फिर वो कभी नहीं भूलते हम। तो उसी के लिए क्या जुमला मैंने बोला, जो चीज जितनी मुश्किल जाएगी उतनी मुश्किल से निकलेगी, ठीक है, उतनी मुश्किल से निकलेगी, जो जितनी आसानी से जाएगी उतनी आसानी से निकल भी जाएगी। इस जुमले को अपने जहन में फंसा लेना हमेशा की जिंदगी के लिए, ठीक है। इसलिए मैं क्या करता हूं, मुझे जब कोई डाउट होता है किन्हीं चीजों में, मैं पूछने पे बहुत ज्यादा यकीन नहीं करता, पहले खुद करूंगा, पहले खुद चीजों को समझने की कोशिश करूंगा। जब देखे सारे रास्ते हमने देख लिए, सारे रास्ते इख्तियार कर लिए, बिल्कुल समझ में ही नहीं आ रहा, तब जाके पूछो, तब जाके वीडियोस की मदद लो, ठीक है। तो अल मुआज़ना बैन अबी तम्माम वल बुहतरी जो है इनकी मशहूर किताब है, और इसी किताब की वजह से ये नुक्कात के किताब यदअहु फी सफ़िल अव्वल, ये किताब इनको नुक्कात की पहली सफ में ला खड़ा कर देती है, व युक़द्दिमुहु अला कसीर मिन नाक़िदीन, और तमाम नाक़िदीन से बड़े दर्जे पर इनको ले आती है इनकी ये किताब, ठीक है। फिर उसके बाद इनकी किताबें देख लेते हैं, बहुत सारा इनकी जिंदगी के बारे में, क्योंकि इस तरीके के सवाल बनते नहीं हैं। एक बात मैंने शुरू में बोली थी कि नक्द वाली जो है, नक्द वाला जो पूरा यूनिट 4 है, चाहे नक्द कदीम हो यानी असर अब्बासी तक, या फिर हो आपका नक्द हदीस, जिसको इंशाल्लाह हम कल से पढ़ेंगे, कल उस पर लेक्चर होगा नक्द हदीस पर, उसमें शायद 3 दिन लगेंगे क्योंकि 9 बंदे हैं शायद, ठीक है, 3 दिन लगे, उससे ज्यादा तो ना लगे, या 2 भी दिन में हो जाए, अल्लाह ताला करे। तो इसमें क्या है, नक्द की किताबों में, नक्द के इस टॉपिक पे या यूनिट 4 में किताबों पर ज्यादा फोकस होता है, किस पर, किताबों पर ज्यादा फोकस होता है, इसलिए आप इसको अच्छे तरीके से जहन में रखेंगे, ठीक है। यहां पर किताबों पे बहुत फोकस करते हैं यूनिट 4 में, बता रहा हूं मैं। अल मुतलफ, तो इनकी सबसे पहले मशहूर किताब तो क्या है, अल मुआज़ना बैन बुहतरी व अबी तम्माम, ये किताब सबसे मशहूर है। फिर उसके बाद ये किताब भी काफी मशहूर है, मानी व शेर अल बुहतरी, क्वेश्चन में आ चुका होगा क्या, मानी व शेर अल बुहतरी। फिर उसके बाद ये किताब काफी मशहूर है, तबयीन व गलत खुदामा इब्न जाफर फी किताब नक़्द शेर, मतलब खुदामा इब्न जाफर की जो किताब है नक़्द शेर, उसमें क्या क्या गलती हैं उनकी वजाहत, ठीक है। तबयीन गलत खुदामा इब्न जाफर, ये तीसरी किताब हो गई। चौथी किताब, ये किताब भी काफी मशहूर है, तफजील शेर इम्रुल कैस अलल जाहिलिय्यीन, अलल शुअरा जाहिलिय्यीन या अलल जाहिलिय्यीन, तफजील। तो ये 4 किताबें आपकी मशहूर हो गई हैं, ये 4 किताबें हर कीमत पे आपकी मालूम होना चाहिए। फिर से निशान देख लेना, अल मुआज़ना मानी शेर अल बुहतरी, नंबर 3 तबयीन गलत खुदामा, नंबर 4 तफजील शेर इम्रुल कैस। ये 4 किताबें भाई साहब आपको हर कीमत पे याद होना चाहिए, और मुआज़ना की थोड़ी डिटेल भी देख लेना। फिर उसके बाद अल मुख्तलफ वल मुख्तलफ फी अस्माइ शुअरा व कुनाहुम व अलक़ाबुहुम, ठीक है।
कुनाहुम व अलकाबिहिम व अंसाबिहिम, ये किताब भी अहम है। अलखास वल मुश्तरक फी मानी शेर, ठीक है। फिर उसके बाद नसरुल मंजूम, और अभी दीवान शेर जो पढ़ा, जो इनका 100 पेज पर मुश्तमिल है। किताब फालतू व फालतू, किताब फालतू व फालतू मैं यहाँ बता रहा हूँ। एक किताब और भी है किसी की, मेरे जहन में अभी नहीं है, लेकिन इस नाम से किताब फालतू फालतू, जो फालतू व फालतू है, या इससे मिलती जुलती कुछ है, या इसी नाम से भी हो सकती है, किसी और बंदे की भी किताब है। अगर आपको पता हो तो कमेंट में लिखना, वरना आप अपने जहन में फंसा लेना कि ऐसा कुछ हमें आगे कोई और किसी की किताब भी मिल सकती है, ठीक है। तो 4 किताबें मैंने बताई, मुआजना है, मानी शेर अल बुख्तरी है, तबयीन गलत खुदामा है, तफजील शेर इब्नुल कैसी, ये दोनों किताबें तो समझो एक ही सी हैं, तबयीन तफजील, तबयीन तफजील। फिर मुआजना जो है ये तो सबसे मशहूर, अलग से याद हो ही जाना चाहिए, और मानी शेर अल बुख्तरी, ठीक है। तो ये किताबें इनकी आप जो है जरूर से याद रखेंगे। तो हम देखें अबुल कासिम अल आमदी के मुतालिक हम गुफ्तगू कर रहे थे, किसके मुतालिक गुफ्तगू कर रहे थे, हम कर रहे थे गुफ्तगू अबुल कासिम अल आमदी के मुतालिक। तो ये जो है आमदी क्या है, आमद, ये इनकी असल है, जहां के इनके बाप दादा हैं, ठीक है, जो कि आपका तुर्किया में, आज के तुर्किया में, तुर्किया हालिया, आज के टाइम पे तुर्किया में बसता है। बसरा में इनकी पैदाइश होती है और बसरा में ही इनकी वफात होती है, जिसकी वजह से इनको अबुल कासिम अल आमदी अल बसरी भी बोलते हैं। बसरा में कब हुई, 292 में इनकी पैदाइश होती है, और 271 में 371 में इनकी वफात होती है। कब होती है, 292 में इनकी पैदाइश और 371 में इनकी वफात होती है। मोटे तौर पर मैंने बताया नाकिद तो है ही, क्योंकि नाकिदीन में पढ़ रहे हैं हम, लुग़वी भी हैं और शायर भी हैं, बड़े दर्जे के शायर हैं, बड़े दर्जे के शायर हैं। और एक बात मैं बताना यहाँ भूल गया, बल्कि मैं ये लाना भूल गया स्लाइड में, वो क्या है कि इनकी शायरी में तशबीहात वगैरह बहुत ज्यादा हैं। इनकी शायरी में लिख लेना, इनकी शायरी में तशबीहात वगैरह, तशबीहात बहुत उम्दा तरीके की हैं और बहुत अच्छे तरीके की हैं। इसकी शायरी में, आपके अबुल कासिम अल आमदी की शायरी में तशबीहात वगैरह बहुत उम्दा तरीके की हैं। याकूत अल हमवी का जो कौल है इनके बारे में, ठीक है, कि हसन अल फहमी जय्यद दिरायत व रिवायत सरी अल इदराक, ये वाला इनका कौल याद रखेंगे इनके बारे में। और इनकी जो किताबें हैं, 4 मशहूर किताबें, अल मुआज़ना बैन अबी तम्माम बुख्तरी, मानी शेर अल बुख्तरी, अल मुआज़ना बैन अल बुख्तरी व अबी तम्माम, मानी शेर अल बुख्तरी, उसके बाद तबयीन गलत खुदामा, और उसके बाद तफजील शेर इब्नुल कैस। ये 4 किताबें जरूर व जरूर आपको याद होना चाहिए, क्योंकि शायर भी हैं, मैंने बताया शायर भी हैं, और आगे आने वाले जो हमारे बंदे हैं भाई साहब, जो हमारी आंखों के सामने आकर खड़े हो गए हैं अब, ये भी भाई साहब शायर हैं। नाकिद के साथ साथ इन्होंने भी अच्छी शायरी की है, तो इनको भी देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इब्ने रशीक अल कैरवानी को पढ़ने की कोशिश करेंगे। इब्ने रशीक अल कैरवानी दूसरे नंबर पर। कोई भी सवाल हो आप कमेंट में लिखेंगे, आखिर में मैं बोलने का मौका देता हूं, तो आखिर में आप बोलेंगे भी, जिसको भी बोलना हो, जिसको भी कुछ पूछना हो, बोलकर वॉइस वर्बली बोलना हो, ठीक है। यहां पर हम देखेंगे इब्ने रशीक अल कैरवानी की शुरुआत होती है। इन भाई साहब नक्द में काफी बड़ा मकाम है, अल उम्दा किताब नाम है इनकी, इस किताब से बहुत ज्यादा मशहूर है। इस किताब की डिटेल में भी आप जाइएगा, मैं आपको बता रहा हूं, इस किताब की डिटेल में भी आप जाइएगा, और मैं यूट्यूब पे इंशाल्लाह आपको देने की कोशिश करूंगा, ठीक है। वरना आप क्या करना है, आप भी इस किताब की डिटेल में जाइएगा। जो सबकी किताबें हैं ना मशहूर मशहूर, शुरू से लेके आखिर तक, इब्ने सल्लाम की, इब्ने कुतैबा की, खुदामा की, सबकी है मशहूर मशहूर। बोलो फिर से, इब्ने सल्लाम की तबकात फुहुल शुआरा, इब्ने कुतैबा की अश्शिअर व शुआरा, ठीक है। उसके बाद किसकी है, खुदामा इब्ने जाफर की नक़्द शेर, अभी भाई साहब को पढ़ा, अबुल कासिम अल आमदी की अल मुआज़ना बैन अबी तम्माम अल बुख्तरी, ठीक है, वो किताब है। फिर इसके बाद इब्ने रशीक अल कैरवानी, ये 5वें बंदे, इनकी किताब है अल उम्दा फी सनाअत शेर व नक़्दिही। तो एक तो ये मोटी बात हो गई। दूसरी मोटी बात इनके ताल्लुक से हो गई कि शायर भी हैं, शायर भी हैं, और शायरी मदह काफी की है इन्होंने। कुछ बलात, मतलब दरबार में बादशाहों, अमीरों, हुक्मा के पास दरबार में रहे हैं और उन लोगों के मदह की है। तो ये 2 मोटी बातें जरूर याद रखेंगे। अल उम्दा फी सनाअत शेर व नक़्दिही, इस किताब के ताल्लुक से अलग अलग अंदाज में क्वेश्चन बनते हैं। उम्दा किसकी है, उम्दा का पूरा नाम बताइए, उम्दा किस फन में है, उम्दा के कितने अज्जा हैं, उम्दा के 2 अज्जा हैं, ठीक है। बाकी मैं इंशाल्लाह इस पे भी वीडियो, जो नक़्द की तमाम किताबें हैं मशहूर मशहूर, मैं उन पे वीडियो लाने की कोशिश करूंगा, यहाँ कदीम वाली भी और हदीस वाली भी। क्योंकि ताहा हुसैन की अदब जाहिली वगैरह वो नक़्द में किताबें, और भी कोई नक़्द की किताब है, हुसैन अल मरसफी की नक़्द पे किताबें हैं, या जिन जिन बंदों की नक़्द पे किताबें हैं और जिन नक़्द की किताबों की वजह से वो मशहूर हैं, उनको मैं इंशाल्लाह यहाँ पर डिस्कस करने की जरूर कोशिश करूंगा। तो इनके बारे में देखें, 390 में इनकी पैदाइश होती है और 456 में इनकी वफात होती है। 390 में, 456 नहीं होगा शायद, 462 होगा शायद, ठीक है। 390 में इनकी पैदाइश है, और बल्कि 456 ही है, ठीक है। 456 में इनकी वफात है, 390 में इनकी पैदाइश है और 456 में इनकी पैदाइश है। तो यहाँ पर देखें, इब्ने रशीक अल कैरवानी, कैरवान से ताल्लुक रखते हैं। कैरवान कातिबुन व शायरुन, कातिब हैं, शायर हैं, बाहिसुन मिन अल कर्न अर्राबि अल हिजरी, चौथी सदी हिजरी के ये बाहिस हैं, ठीक है, यानी नाकिद है, नाकिद मान सकते हैं। नाम क्या है इनका, नाम जरूर से याद करेंगे, इनका नाम जरूर से याद करेंगे, क्योंकि इब्ने रशीक हम बोलते हैं
हमारी जुबान पे यही चढ़ा रहता है, बहुत सारे लोगों का इसी तरीके से नाम चढ़े हुए रहते हैं, इब्ने इब्ने करके बोलते हैं, इब्ने हानी हैं, इब्ने और बहुत सारे लोग हैं, इब्ने जैदून वगैरह। तो जिस तरह के जो लोग इब्ने इब्ने करके मशहूर हैं उनके नाम काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, उनके नाम जरूर याद करेंगे। यहाँ पर नाम देखें, अबू अली इनकी कुनियत है, अल हसन इब्ने रशीद अल कैरवानी, ज्यादा नहीं है। तो गोया कि इनका नाम क्या है, अल हसन, नाम क्या है इनका, अल हसन, अबू अली अल हसन इब्न रशीक अल कैरवानी। अदीब हैं, नाकिद हैं, शायर हैं, वही बातें, अदीब नाकिद शायर मैंने बताया, ये दोनों बंदे अबुल कासिम अल आमदी और इसी तरीके से इब्न रशीक अल कैरवानी एक अच्छे शायर भी हैं। चुनांचे चौथी और पांचवीं सदी में इन्होंने जिंदगी गुजारी है। चुनांचे देखें चौथी से कैसे, 390 से 10 साल चौथी में रहे हैं और उसके बाद आपके 56 साल पांचवी में रहे हैं। तो तीसरी, चौथी और पांचवी दोनों में रहे हैं। कब पैदा हुए, 390 हिजरी में पैदा हुए, मदीनतुल मुसीला करके, ठीक है, एक नाम है मुसीला, मुसीला में पैदा हुए, और मोहम्मदिया में, जो कि मुसीला जिसको मोहम्मदिया कह सकते हैं, मुसीला जिसको मोहम्मदिया के नाम से मशहूर है। तो अभी बताऊंगा इनकी पैदाइश कहाँ हुई। इनकी पैदाइश हुई मुसीला में, मुसीला कहेंगे या मसीला, मुसीला जो भी पढ़े, और इनकी वफात हुई है सकलिया में, सकलिया में, ठीक है। तो मुसीला और सकलिया काफी मतलब यकसा टाइप है, तो आप याद रखेंगे मुसीला में पैदाइश होती है और सकलिया में इनकी वफात होती है, मुसीला और सकलिया करके। तकाओ हालियन, तो ये मुसीला कहाँ पर है, जो कि जजायर के अंदर है, तो गया कि ये जजायर से ताल्लुक रखते हैं, ठीक है, ये गया कि ये जजायर से ताल्लुक रखते हैं, रशीक अल खैरवानी। तो इनका जो आपका जो जहां पर पैदा हुए मुसीला करके, वो जजायर में पैदा हुए हैं। इनके ताल्लुक से देखिए अगली इबारत जो है ये आपके पीवाईक्यूज में आ चुकी है, अगली इबारत जो है ये आपके पीवाईक्यूज में आ चुकी है। काना वालिदहु रशीक ममलूकन, इनके वालिद जो है रशीक, इनके वालिद का नाम है, इनका नाम नहीं है, ठीक है, इनका नाम तो हसन है। तो इनके वालिद जो रशीक हैं, इनके वालिद जो हैं, जो आपके रशीक हैं, ठीक है, कान ममलूकन रूमियन, वो एक गुलाम थे। कौन थे, एक गुलाम थे, और कौन से गुलाम थे, एक रूमी गुलाम थे। तो इस तरीके की छोटी छोटी चीजें, रूमी थे, यूनानी थे, तुर्की थे, अरबी थे, ये सब सवाल बनते हैं, छोटी छोटी चीजें। और शायद इनके बाप के ताल्लुक से इस तरह की बात आ चुकी है कि किसके बारे में है, और अज़द के ताल्लुक, अज़द से हैं, कबीले अज़द से हैं, और रूमी गुलाम थे। या अमल फी सियागत ज़हब, जो सुनारी का काम करते थे, सोने को ढालने का काम करते थे, तो क्या कि सुनारी वगैरह का काम करते थे। वक़द अल्लमा इब्नहु सनाअतहु, और इन्होंने अपने बच्चे को भी यही हुनर सिखाया, उनको भी सुनारी वगैरह सिखाई, ठीक है। और उनके बच्चे भी ये चाहते थे कि इब्ने रशीक भी इस काम में लग जाएं, जो सोने बनाने का काम होता है, सुनार कह सकते हैं, लेकिन इब्ने रशीक को उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। वलाकिन इब्न कान यमीलु, इस तरीके की बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे लोगों के बारे में इस तरीके की बातें हैं कि वो, उनके बाप का कोई पेशा था, किसी का होटल था, किसी की मिठाई की दुकान थी, तो उनके बाप उनको उसी काम में लगाना चाहते थे। लेकिन बच्चे को क्या दिलचस्पी थी, बच्चे को तो शेर से दिलचस्पी थी, बच्चे को तो अदब से दिलचस्पी थी। तो वो हमारे अदीब क्या हैं, वो अपने बाप के काम में ना लग के उन्होंने अदब की तरफ चले गए। तो उनमें से एक इब्ने रशीक अल खैरवानी भी हैं। चुनांचे देखें, ये जो सुनारी का काम करते थे, इनके बाप चाहते थे यही हो जाए और सिखाया भी, लेकिन इनका ताल्लुक था अदब से, अदब को पसंद करते थे और पसंदीदा था, फेवरेट था, सियागत ज़हब को पसंद नहीं करते थे, ठीक है। और उसी दिलचस्पी की वजह से फ़क़त बदा नज़्म शेर क़ब्ल अन यबलुग़ल हिल्म, बुलूगत से पहले इन्होंने शायरी कहना शुरू कर दी थी। कब, बुलूगत से पहले इन्होंने शायरी कहना शुरू कर दी थी। सुम्मा गादरा मदीनतहु इला कैरवान, और ये कैरवान गए कब, 406 में। तो पैदा कहाँ हुए, मसीला में पैदा हुए, मुसीला में पैदा हुए, मोहम्मदिया उसका नाम है। फिर उसके बाद 16 साल की उम्र में ये कैरवान गए। यहाँ पर कहीं लिखा हुआ नहीं है कि 16 साल की उम्र में गए, लेकिन 390 से और 6 क्या हुआ, 390 और 406 में जा रहे हैं, तो क्या मतलब है, इसका मतलब है भाई साहब कि 16 साल में ये कैरवान गए, ठीक है। तो इस तरीके के पॉइंट जो है कभी कभी मतलब इसी को बोलते हैं, हालांकि ये उतना ज्यादा बिटवीन द लाइन नहीं है, लेकिन ये भी चीजें निकालने की जरूरत होती है। आप ये याद करके चले जाएं और फिर कहें कि नहीं हमने पढ़ाई नहीं है कि 16 साल वाला, इस तरीके का अगर कोई क्वेश्चन आ जाए। तो कैरवान कब गए, ये सवाल इसलिए भी अहम बन जाता है क्योंकि अक्काद के ताल्लुक से, जैसे कि उन्होंने पूछा अक्काद जब काहिरा गए तो उनकी उम्र कितनी थी या कब गए, ऐसे सवाल बनते रहे हैं। तो कैरवान ये कब गए, कैरवान गए आपके 406 में, जो कि बनती है इनकी 16 साल की उम्र। वकानतुल कैरवान फी ज़ालिकल वक्त आसिमतुल लिदौनति बनी ज़ैरी अस्सनहाजियीन, और कैरवान जो है उस वक्त, कैरवान भी शायद जजायर के अंदर है, कैरवान जो है उस वक्त सनहाजियून, बनी ज़ैरी सनहाजियून जो है उनकी जो हुकूमत थी उसकी कैपिटल थी कैरवान उस वक्त पे, ठीक है, कैपिटल। शायद जो मुइज़ इब्न बादेस वगैरह, बादीस का नाम आता है ना, ये वही लोग हैं, इन्हीं यही हैं। बरबरी हो गई, ये ज़ैरी नहीं है शायद, बरबरी में भी ये बरबरी सनहाजियन जी, ठीक है। तो सनहाजियों की जो हुकूमत थी, जिसमें से मुइज़ इब्न बादीस वगैरह को हम जानते हैं, जिनकी मदह करते हैं इब्न रशीक अल कैरवानी, या फिर मुइज़ इब्न बादीस जो कि शायद इब्न हानी की जिंदगी में उनका नाम आया था कि इब्न हानी ने उनकी मदह की, ठीक है।
تو تعجب العلماء والادبا، تو اس وقت علماء اور ادبا کا مرکز تھا. یہ بات ہماری کل بغداد کے بارے میں گزری تھی، کل اور پرسوں، کہ جہاں پر جو کیپٹل ہوتا ہے، جو راجدھانی ہوتی ہے، کیونکہ وہاں پر بڑے بڑے لوگ رہتے ہیں، عمرا رہتے ہیں، حکمراں رہتے ہیں، تو شعراء ادبا بھی وہیں رہتے ہیں. شعراء ادبا وہیں جایا کرتے ہیں جہاں پر کسی بھی ملک کی کیپٹل ہوتی ہے، راجدھانی ہوا کرتی ہے. فدرس ابن الشیخ ابن رشیق، چنانچہ ابن رشیق نے نحو سیکھا، شعر سیکھا، لغت، عروض، ادب، نقد، بلاغہ، یہ سب کے سب بڑے بڑے علماء سے سیکھا. جیسے ابو عبداللہ نمبر 1 ان کے اساتذہ میں سے ابو عبداللہ محمد ابن جعفر القزاز سے سیکھا. دوسرے نمبر پر ابو محمد عبدالعزیز ابی اسہل الخشنی الضریر سے سیکھا. اور اس کے بعد ابو الاسحاق الحصری القیروانی. مشکل نام ہے، کوئی میں اتنا زور نہیں دوں گا ان کے ٹیچروں پہ یاد کرنے کا، لیکن جس بندے کو چیزیں یاد ہو جائیں اس کو یاد کر لینا چاہیے. جو بندہ ایکسپرٹ ہو، مطلب اس کو چیزیں یاد ہو جاتی ہے. دو طریقے کے لوگ ہوتے ہیں، ایک بندہ وہ ہے جس کو ایک دو بار میں چیزیں یاد ہو جائیں گی، ایک بندہ وہ ہے جس کو ایک دو بار میں چیزیں نہیں یاد ہوں گی. تو جو بندہ ہے نا جس کو چیزیں یاد ہو جاتی ہے تو وہ کرے یاد، جتنا کرنا ہے کرے، چیزیں جتنی بھی مل رہی ہے ڈیٹیل. لیکن جن بیچاروں کو پریشانی ہے، ان کے یاد نہیں ہو پاتا ہے، بھول جاتے ہیں، گڑبڑ کر دیتے ہیں، تو وہ امپورٹنٹ چیزوں پہ فوکس کیا کریں. تو یہاں پر یہ بات خاص اہم ہے جو میں نے بتایا کہ شاعر تھے اور شاعر میں مدح کافی کی ہے. چنانچہ ابن رشید نے قیروان کے جو حاکم تھے معز ابن بادیس کہیں، بادیس کہیں، جو بھی کہیں، معز ابن بادیس اچھا لگ رہا ہے بولنے میں، تو ان کی تعریف انہوں نے کی ہے. کس کی؟ معز ابن بادیس کی تعریف کی، جو کہ قیروان کے حاکم تھے. بقصائد حازت اجابہ وکان سببا فی تقریبہ لہ، وہ اتنے مطلب ان قصائد کے ذریعہ جن کو جو کہ اس حاکم کو پسند آئے، ان اشعار کے ذریعہ ان کی تعریف کی جو اس حاکم کو پسند آئے، اور اس کی وجہ سے اس حاکم نے ان کو اپنے سے قریب بھی کر لیا. پھر اس کے بعد نمبر 1 کیا ہوا؟ ابن رشیق نے جو بالکل حاکم ہے، سب سے بڑا ہے قیروان کا، معز ابن بادیس، اس کی تعریف کی. دوسرے نمبر پر جو قیروان میں دیوان الانشاء، مطلب جو بھی لکھا پڑھی کا اکاؤنٹنٹ کا میں کہہ سکتا ہوں، اکاؤنٹنٹ میں لکھنے پڑھی کا کام ہوتا ہے، اکاؤنٹنسی جو ڈپارٹمنٹ تھا اس کے جو پریزیڈنٹ تھے ان سے ان کا تعلق ہو گیا. وہ کون تھے؟ وہ تھے ابو الحسن علی بن ابی الرجال. ٹھیک ہے، ابو الحسن علی بن ابی الرجال. تو ان کی مدح کی، ان کے ساتھ تعلق ہوا، ان کی مدح کی. تو سب سے پہلے ایک تو حاکم قیروان جو سب سے بڑے ہیں قیروان کے. دوسرا کیا ہے؟ جو اکاؤنٹنسی منسٹری تھی، محاسبہ کی، لکھنے لکھانے کی، اسی طریقے سے منشی گیری کی، ٹھیک ہے، جو منسٹری تھی، جو دیوان تھا، اس کے جو پریزیڈنٹ تھے ان کی تعریف کی، جن کا نام کیا ہے؟ ابو الحسن علی بن ابی الرجال. ان کی تعریف کی. تو دو لوگوں کی تعریف کی. اور جو بعد والے ہیں، مؤخر والے ہیں، یعنی بعد والے کون ہیں؟ جو رئیس دیوان الانشاء یعنی ابو الحسن علی بن ابی الرجال کے لیے ہی انہوں نے اپنی کتاب کتاب العمدہ لکھی. ان کے لیے ہی اپنی کتاب کتاب العمدہ فی محاسن الشعر ونقدہ وآدابہ، یا العمدہ فی صناعت الشعر ونقدہ بھی آتا ہے. جیسے محاسن الشعر ہے نا، یہاں پر لکھا ہوا محاسن الشعر، تو کہیں کہیں صناعت الشعر ونقدہ بھی آتا ہے. ٹھیک ہے، صناعت الشعر بھی آتا ہے. تو یہ کیا ہوا؟ العمدہ فی محاسن الشعر ونقدہ وآدابہ، العمدہ فی محاسن الشعر ونقدہ وآدابہ. تو یہ بھی پوائنٹ یاد رکھیں گے. دو لوگوں کی تعریف کی، حاکم قیروان جو معز بن بادیس ہیں، پھر اس کے بعد دیوان انشاء کے رئیس ابو الحسن علی بن ابی الرجال، اور انہی کے لیے ہی اپنی کتاب العمدہ فی محاسن الشعر ونقدہ لکھی ہے. اور جب یہ رئیس الدیوان کے ساتھ رہتے تھے جو کہ علی بن ابی الرجال ہیں، انہوں نے ان کو ملٹری میں ریلیٹڈ جو بھی لکھل پڑھی کا کام تھا، اس عہدے پر، اس کے معاملات پر ان کو ذمہ دار بنا دیا. مطلب وہاں بھی لکھنے وغیرہ کے جو بھی کام ہوں گے اس کو تم ہینڈل کرو گے، کیونکہ جب بڑے آدمی سے مل جاؤ گے نا، آپ بڑے آدمی سے آپ کا تعلق ہو جائے گا تو کچھ نہ کچھ آپ کا کام کروا ہی دیتا ہے. وہ بقیہ ابن رشد چونکہ، تو آپ یہاں پر دیکھیں ملٹری میں جو بھی لکھنے پڑھنے کا، پڑھائی کا کام ہوتا تھا، لکھنے کا کام ہوتا تھا، اس کی ذمہ داری ان کو سونپی گئی. اور کس کی جانب سے؟ ابو الحسن علی بن ابی الرجال کی جانب سے. بقیہ ابن رشیق فی القیروان، اور قیروان میں ابن رشیق رہے الی ان زحفت علیہ بعض القبائل العربیہ القادمہ من المشرق، مشرق سے آنے والے جب بعض قبائل نے، عربی قبائل نے اس پر قیروان پر حملہ کیا، فغادرہ، تب جا کے چھوڑا اس کو. ٹھیک ہے، یعنی قیروان کو کب چھوڑا؟ قیروان میں رہے آخر تک، بہت آخر تک، لیکن جب کچھ عربی قبائل نے جو کہ مشرق کی طرف سے آئے تھے اس پر حملہ کیا، تو پھر انہوں نے اس کو چھوڑ دیا. فغادرہ الی مدینہ المہدیہ، پھر اس کے بعد یہ کہاں چلے گئے؟ مہدیہ چلے گئے. اور آپ کو یاد ہے نا مہدیہ اس لفظ کا تذکرہ ان کا ابن ہانی کی زندگی میں بھی آیا تھا. کس کی زندگی میں آیا تھا؟ ابن ہانی کی زندگی میں بھی آیا تھا. حیث اقامہ. تو اب دیکھیں قیروان کے بعد پہلے تو دیکھیں کہاں پر پیدا ہوئے؟ مسیلہ میں پیدا ہوئے، مسیلہ میں، اور محمدیہ جس کو بولتے ہیں. پھر اس کے بعد قیروان آ گئے. قیروان کے بعد کافی لمبا ہے، پھر آپ کے آگے مہدیہ. ثم اقام فترۃ فی کنف امیرھا. یہ دیکھیں یہ والے ان کا قول ہے ابن ہانی کی زندگی میں. تمیم ابن المعز کا قول ہے نا،
कुन्ना नरजू अन नुफाखिर बिही शुअरा शर्क़ फलम युक़द्दर लना ज़ालिक। ठीक है, इब्ने तमीम इब्ने मुईस का ही तो है कौल इब्ने हानी के मुतालिक, ठीक है ना, सही बोल रहा हूं, कमेंट में लिखो। तो उनके साथ रहे महदिया में, और महदिया में गोया कि इब्ने हानी भी रहे थे, तो महदिया में रहे तीसरे नंबर पर। वलाकिन्नहु मा लबिसा तरीक़ल महदिया इला जज़ीरत शक्लिया, लेकिन उसके बाद महदिया को छोड़ के भी ये शक्लिया चले गए। कहाँ चले गए? शक्लिया चले गए। शक्लिया में, जहाँ की शक्लिया के एक अंदर में एक शक्लिया है, उसके नीचे में छोटा सा माजिर आएगा, माजिर में इनकी वफात हुई। तो शक्लिया और माजिर अलग अलग नहीं है। शक्लिया बड़ा है, जैसे सिटी होता है, जिला होता है, और माजिर होता है गांव या टाउन या कस्बा या छोटा सा और जो होता है। ठीक है, तो शक्लिया और माजिर ये एक दूसरे के मुतजाद नहीं है कि मैंने अभी बोला था ना कि मसीला में पैदा हुए और शक्लिया में इनकी वफात हुई, तो भाई हाँ शक्लिया में हुई है, लेकिन शक्लिया के माजिर नामी जगह में हुई है। शक्लिया के माजिर नामी जगह में इनकी वफात हुई है। ठीक है, तो फिर से थोड़ा क्रोनोलॉजी देख ले। शक्लिया मुसीला में पैदाइश होते हैं, कहां पर? मुसीला में पैदाइश होती है, फिर कैरवान चले जाते हैं, फिर महदिया चले जाते हैं। कैरवान में किसके साथ रहे? कैरवान में मुईज़ इब्ने बादीस के साथ रहे, और महदिया जब गए, महदिया में रहे कुछ दिनों, वहां पर मुईज़ इब्ने तमीम के साथ रहे, और चौथे नंबर पर आखिर में शक्लिया गए, और शक्लिया में माजिर की इनकी वफात हो गई। माजिर नामी जगह पे इनकी वफात हो गई 456 में। तो 390 में इनकी पैदाइश और 456 में इनकी वफात हुई है। 390 में इनकी पैदाइश और 456 में इनकी वफात हुई है। ठीक है, फिर उसके बाद शायद इनकी किताबों का तस्करा आएगा। उनकी किताबों को देखें। अल्लफ़ा इब्न रशीक कुतुबन कसीरा, इब्न रशीक ने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, ज़ाअबादुहा, जिसमें से अक्सर खत्म हो गई और हम में से कुछ पहुंची हैं। व अशहरु मुअल्लफ़ात, इनकी सबसे बड़ी मशहूर किताब क्या है? अल-उम्दा फ़ी सिनाअत अश-शेर व नक़दिही। अल-उम्दा फ़ी सिनाअत अश-शेर व नक़दिही सबसे अच्छी किताब है, जो कि यहाँ पर अल-उम्दा फ़ी महासिन अश-शेर व नक़दिही वादा भी लिखा है। 2 अज्जा पर मुश्तमिल है। कितने? 2 अज्जा पर मुश्तमिल है। टॉपिक क्या है? टॉपिक यहाँ पर लिखा हुआ है भाई साहब, पूरा नाम याद रखेंगे तो टॉपिक को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये किताब नक़द में है। फिर उसके बाद यहतवी अला खुलासती आराई नुक़ाद अल्लज़ीना सबक़ू फ़ी नक़्दिल अरबी। तो इस किताब में है क्या? तो इस किताब में इन्होंने क्या किया है कि जो पहले नुक़ाद गुजरे हैं, उनकी जो नक़दी आरा हैं, उनको अपनी इस किताब में जगह देने की कोशिश की है। पहले के जो कुत्ताब गुजरे हैं, बहस करने की कोशिश की है। ठीक है, फिर उसके बाद इसको देखते हैं। अदबी मौजूआत हैं, इसमें अदबी मौजूआत हैं, इस तरीके का कोई सवाल बन चुका है तो ठीक है, नकदी मौजूआत हैं, अदबी मौजूआत हैं इनकी इस किताब में। ठीक है, फिर उसके बाद पहले नंबर पर ये किताब याद होना चाहिए आपको। दूसरे नंबर पर क़ुरादतुज़्ज़हब फ़ी नक़्द अशआरिल अरब, क़ुरादतुज़्ज़हब फ़ी नक़्द अशआरिल अरब, ये भी नक़्द में किताब है, उसी का कह सकते हैं, लोग कहते हैं उसी का सप्लीमेंट्री है। ठीक है, उसी की इम्तिदाद है, उसी का सप्लीमेंट्री है, उम्दा का, उसी का, किसका? अम्दा का। तो क़ुरादतुज़्ज़हब फ़ी नक़्द अशआरिल अरब, ये किताब भी आपकी नक़्द में है, और लोगों ने कहा है उसी का सप्लीमेंट्री है, उसी का इम्ताद है, उसी का ज़मीमा है, या उसी का तकमिला है, ऐसा करके लोगों ने बोला है। ठीक है, शक्लिया भी में भी मोस्ट प्रोबेबली ये यहाँ पर ही होगा, यहाँ पर जजायर का ही होगा, क्योंकि सारा इनका जजायर का है, लेकिन आप देख सकते हैं। ठीक है, जजायर में होगा मोस्ट प्रोबेबली, जो शक्लिया है वो भी आपका जजायर में ही होगा। ठीक है, फिर उसके बाद इनकी दूसरी किताब हुई। फिर इनका दीवान भी है, इनका दीवान भी है। जैसे इससे पहले जो शायर थे हमारे अबुल कासिम अल आमदी, उनका भी दीवान था 100 पेज में। इन भाई साहब का भी दीवान है, जिसको जमा किया है अब्दुर्रहमान बागी ने, अब्दुर्रहमान यागी, बागी नहीं यागी ने, अब्दुर्रहमान यागी ने। फिर उसके बाद उनकी कुछ किताबें जो हम तक अभी नहीं पहुंची हैं, तो 2 किताबें जिनकी पहुंची है देखें, किताबुल उम्दा ये भी नक़्द में है, क़ुरादतुज़्ज़हब ये भी नक़्द में है। फिर उसके बाद जो पहुंची नहीं है, अनमुज़जुज़्ज़मान फ़ी शुअराए क़ीरवान, ये तारीख़ क़ीरवान से रिलेटेड किताब है। अनमुज़जुज़्ज़मान फ़ी शुअराए क़ीरवान, ये किताब याद रखेंगे। अश्शुज़ूज़ फ़िल लुग़ा, साजुरुल कल्ब, क़त्उल अनफ़ास, सिर्रुस सुरूर, ये कुछ 4-5 किताबें भी अपने ज़हन में रखेंगे, जो कि हम तक पहुंची नहीं है, मतलब मिली नहीं है यहाँ, लेकिन ये किताबें लिखी हैं। तो ये 5 किताबें, इनको भी याद रख सकते हैं। हालांकि शायद ऐसा कोई क्वेश्चन अभी तक बना नहीं है, लेकिन फिर भी आप अपने जहन में रखेंगे। तो ये हुआ इब्ने रशीक अल कैरवानी के मुतालिक। इब्ने रशीक अल कैरवानी के मुतालिक, जो कि आपके 300 कैरवान जो कि जजायर में है, उसकी तरफ इनकी निस्बत है। कैरवान से असल से हैं इनकी, और कैरवान में रहे हैं। ठीक है, कैरवान में रहे हैं। तो 390 में इनकी पैदाइश हुई आपकी मुसीला में, जिसको मोहम्मदिया बोलते हैं, और उसके बाद 456 में इनकी वफात होती है, जिसको आपका शक्लिया बोलते हैं। ठीक है, शक्लिया बोलते हैं। तो नाक़िद तो हैं ही, बड़े शायर भी हैं, अदीब भी हैं। नक़्द पे इनकी 2 मशहूर किताबें, अल-उम्दा फ़ी सिनाअत अश-शेर व नक़्दिही, इसी तरीके से क़ुरादतुज़्ज़हब फ़ी नक़्द अशआरिल अरब, ये 2 मशहूर किताबें हैं इनकी। इन दोनों किताबों को जरूर याद रखेंगे। बाकी थोड़ी सी क्रोनोलॉजी की बात करें तो मसीला में पैदा हुए, मसीला में पैदा हुए, उसके बाद कैरवान गए, कैरवान में मुईज़ इब्ने बादीस के साथ रहे, मुईज़ इब्ने बादीस के साथ रहे, वहीं पर अबुल हसन अली इब्ने अबी रिजाल के साथ भी रहे, जिन्होंने
जिन्होंने इनको मिलिट्री के जो लिखने पढ़ने का काम था वहां पर उनका जिम्मेदार बनाया। फिर उसके बाद जब कुछ लोगों ने कैरवान पर हमला किया तो कैरवान को छोड़ना पड़ा। फिर उसके बाद महदिया चले गए, महदिया पर जहां पर इनकी मुलाकात होती है मुईज़ इब्न तमीम से, मुईज़ इब्न अबी तमीम के साथ रहे। और उसके बाद चौथे में शक्लिया गए, शक्लिया में माजिर नामी जगह पे इनकी वफात हो गई। थोड़ा सा अगर कोई सर्च करे, ठीक है, तो वहां पर इनकी वफात हुई है। ये थोड़ा सा चीजें याद कर सकते हैं। बाकी जो किताबें इनकी हम तक नहीं पहुंची हैं, अनूज़ ज़मान सुरूर, ये किताबें भी आप इनकी याद कर सकते हैं। उसके बाद जुरजानी हमारे सामने आते हैं। तो सबसे पहले इनके सामने मोटी किताबें तो देखेंगे। ये भाई साहब सबसे बड़ी बात मुअस्सिस इल्मुल बलागा हैं, इल्मुल बलागा के मुअस्सिस हैं ये भाई साहब, इल्मुल बलागा के मुअस्सिस। एक बड़ी बात इनके ताल्लुक से ये हो गई। दूसरी बड़ी बात इनके ताल्लुक से क्या होगी, नजरियतुन नज्म इन्होंने कहा है, नजरियतुन नज्म इन्होंने इनका है। नजरियतुन नज्म का मतलब क्या है मैं आगे बताऊंगा, अभी नहीं बता रहा, लेकिन नजरियतुन नज्म आपने जरूर कहीं ना कहीं सुना होगा, अगरचे समझते ना हो उसका मफहूम क्या है। इसी तरीके से भाई साहब नहवी भी हैं, इसी तरीके से भाई साहब नहवी भी हैं। तो ये मोटी बात हुई इनके ताल्लुक से। बाकी इनकी दो मशहूर किताबें हैं, दलाइलुल एजाज जिसकी वजह से जाने भी जाते हैं, और दूसरा है असरारुल बलागा, दलाइलुल एजाज और दूसरा है असरारुल बलागा। तो ये मोटी मोटी बातें हैं जो आपको मतलब हर कीमत पे मालूम होना चाहिए, और डिटेल मालूम हो ना हो लेकिन ये जरूर मालूम होना चाहिए। इनका सिंपल काफी सिंपल है, 400 में पैदाइश होती है और 471 में इनकी वफात होती है। तो 471 देखें, मैं एक चीज पूछ रहा हूं, ये हुआ 471 में इनकी पैदाइश हुई है, कमेंट में लिखे 471 में इनकी वफात हुई है। 371 में किसकी वफात हुई है, 371 में किसकी वफात हुई, जल्दी बताएं। 471 में इनकी वफात है, तो 371 में किसकी वफात है, जल्दी से। अबुल कासिम अलामदी की। फिर और बताएं, 1971 में किसकी वफात हुई है, 1971 में आमदी। 1971 जल्दी बताएं, 1971 जी, 1971 में किसकी वफात हुई है, इनाम आप अपना बंद कर दें, आपकी आवाज नहीं आ पाएगी, आपका नेट खराब होगा तो आप लिख लीजिएगा, जल्दी बोले। 1971 में नहीं मिलेगा, ठीक है बताइएगा अगर मिल जाए तो। अच्छा ये बताएं, ठीक है। तो लुग़वी है, ईरानी है। ईरानी क्या है, जो जुरजान, जो भाई साहब जुरजानी हमारी जुबान पे चढ़ा हुआ है ना, ये जुरजान ईरान के अंदर है। हमजान भी ईरान के अंदर है, जो हमजानी है, हमजान भी ईरान के अंदर है, ये जुरजान भी आपका ईरान के अंदर है। इनका नाम याद करेंगे जरूर, नाम पक्के से याद करेंगे, अबू बकर। तो इनका क्या याद किया हमने, 400 में इनकी पैदाइश है, जुरजान में पैदा हुए और जुरजान में ही इनकी वफात हुई, जुरजान में पैदा हुए और जुरजान में ही इनकी वफात हुई। काफी सिंपल है। तो 3 लोग, इन 6 में से 3 लोग तो ऐसा हुए जो एक ही जगह पैदा हुए, एक ही जगह पे उनकी वफात हुई। वो 3 लोग कौन है, नंबर 1 ये जुरजान पैदा हुई, जुरजान में वफात हुई। उसके बाद अबुल कासिम अलामदी, बसरा में पैदा हुए, बसरा में वफात हुई। उसके बाद जो है आपका खुदाम इब्न जाफर, बगदाद में पैदा हुए, बगदाद में ही उनकी वफात हुई है, ठीक है। तो इनका नाम जरूर याद करेंगे, अबू बकर अब्दुल काहिर बिन अब्दुर्रहमान बिन मोहम्मद, पूरा नाम याद करेंगे, यहाँ तक दादा तक अबू बकर अब्दुल काहिर बिन अब्दुर्रहमान बिन मोहम्मद अल जुरजानी, पूरा नाम याद करेंगे। ये नहवी है, मैंने बताया मुतकल्लिम है। और इनके ताल्लुक से यहाँ पर देखें, काना शाफ़िय्यन व अशअरिय्यन, ये शाफ़िई थे, अशअरी थे। कौन थे, शाफ़िई थे और आपके अशअरी थे। इसको भी आपने अपने जहन में रखना है। वुलिदा फी जुरजान में पैदा हुए, लुस्रतिन फ़क़ीरतिल हाल, छोटे मतलब एक गरीब खानदान से। तो इस तरह की बातें मैं आपको बताता रहा हूं कि आपको जहन में फंसा लेना है, कौन कौन बंदे गरीब खानदान से थे, कौन कौन बंदे बड़े खानदान से थे, कौन कौन बंदे दीनी खानदान से थे, कौन कौन बंदे अगर कुछ और सिफात होती हैं तो उनको जरूर याद रखेंगे। तो हमारे एक और इजाफा कर लें, हमने इससे पहले बहुत सारे पढ़े हैं, जाहिज को पढ़ा है, ठीक है, जो नीचे खानदान से थे, इब्ने रूमी को पढ़ा, जो बेचारे गरीब गुरबत वगैरह थी, और भी कई लोगों को पढ़ा। इनको भी आपने अपने जहन में रखना है, ये भी आपके गरीब खानदान से थे। उसरतिन फ़क़ीरतिल हाल, थोड़े गरीब थे, नशा मुहतम्मन बिल इल्म, लेकिन इल्म दोस्त थे, इल्म से दिलचस्पी थी। इसी वजह से इनके बारे में आएगा, मे भी ना भी हो। देखें यहाँ पर, वाश फीहा दूना अन यंतकिला इला गैरिहा, जुरजान में पैदा हुए और जुरजान के अलावा कहीं नहीं गए। क्यों नहीं गए, क्योंकि इनके पास वसाइल नहीं थे सफर के। जब आदमी को सफर करना होता है, आपको अगर अमेरिका पढ़ने जाना हो तो ऐसे ही चले जाएंगे,
कुछ नहीं होना चाहिए आपके पास। तो गरीब थे लेकिन उसकी वजह से, गरीबी की वजह से नहीं जा पाए। मुहिब्बन लिसकाफा, सकाफत से मतलब इल्म से मोहब्बत करते थे। फअक़बल अलल कुतुब यक़रऊहा, चुनांचे किताबों का पढ़ते थे काफी। व खासतन कुतुबन नहव वल अदब, खास तौर से स्पेशली नहव और अदब की किताबें ज्यादा पढ़ते थे। मजहब के हिसाब से काना शाफ़िय्यन व अशअरियन, ये सवाल में आ चुका है शायद कौल में, इसलिए मैं लेके आया यहाँ पर। शाफ़िई थे, अशअरी थे। जुरजान क्या है? मदीनतुन मशहूरतुन बैन तबरिस्तान व खुरासान, यानी ईरान में तबरिस्तान और खुरासान के दरमियान एक जगह का नाम है। जुरजान ईरान में है, ठीक है। युअद्दु मुअस्सिसु इल्मुल बलागा, ये सवाल इनका बनता है। मुअस्सिसु इल्मुल बलागा समझे जाते हैं, जो कि मैंने इनके ताल्लुक से इंपॉर्टेंट बातों में सबसे पहली बात बताई। युअद्दु मुअस्सिसु इल्मुल बलागा, फारसीउल असल, असल क्या है इनकी? फारसी है। यहां से भी कोई सवाल बन सकता है। वुलिदा फी जुरजान, जुरजान में पैदा हुए और वहीं पर रहे और कहीं नहीं गए। कब पैदा हुए? 400 में पैदा हुए और 471 में इनकी वफात हुई है। शायद 1971 जो मैं बोल रहा था, हमारे नक्द वाले जिसको हम पढ़ेंगे, अहमद अश-शाइब, अहमद अश-शाइब का सुना है? उनकी कितनी है? 1971 तो उनकी वफात है ना, अहमद अश-शाइब की। मैं सच बोल रहा हूँ क्या? सही बोल रहा हूँ यानी? लिखना कमेंट में अगर सही बोल रहा हूँ मैं। अहमद अश-शाइब जो मिस्र के हैं, इनकी फसूलन फिन नक़्दिल अदबी किताब है, तारीख़ व नक़ाइद अश-शेर अल-अरबी किताब है, उनकी मोटी मशहूर किताब है, अल-उसलूबियत वल उसलूब करके शायद किताब है, ठीक है। तो बताना मैं सही बोल रहा हूँ। अहमद अश-शाइब जो हैं, उनकी पैदाइश है 1971। ला नारिफ़ तारीख़ विलादतहु, हकीकत में तो हमें इनकी तारीख़ पैदाइश क्या है पता नहीं है, लेकिन ये जरूर पता है कि फ़कीर खानदान में हुए, एक गरीब खानदान में। लिहाजा ऐदन लम यजिद फ़ुज़लतन मिन माल तमक्कुनुहु मिन अख़्ज़िल इल्म ख़ारिज मदीनतिही जुरजान, चुनांचे इल्म की कमी होने की वजह से ये बहुत ज्यादा तुमक्किनुहु आएगा, फुजला की तरफ निस्बत है। मैं माल की तरफ देख रहा था, ठीक है, तो माल की तरफ निस्बत है। तुमक्किनुहु मिन अख़्ज़िल इल्म, जो इल्म हासिल करने के लिए जो माल ज्यादा होना चाहिए था, थोड़ा बहुत तो ज्यादा होना चाहिए था खाने खर्चे से, वो नहीं था इनके पास, जिसकी वजह से बाहर इल्म हासिल करने नहीं जा पाए। लेकिन उसके बावजूद भी नहव और अदब में काफी बड़ा मकाम, और बलागा में भी मुअस्सिस इल्म बलागा माने जाते हैं। क़द अव्वदहुल्लाहु ज़ालिका, लेकिन इनकी किस्मत यह की हुई कि जुरजान में ही दो बड़े बड़े आलिम आए। अल्लाह ताला ने इनको इनकी किस्मत में रखा। कौन से? जो जुरजान में रहा करते थे। नंबर 1 अबुल हुसैन इब्न अल हसन इब्न अब्दुल बारिस अल फारसी अल नहवी, ये जुरजान आए। और दूसरे काजी अबुल हसन अली बिन अब्दुल अजीज, ये वाले मशहूर हैं काजी। इनकी वो अल वसाततु बैन अल मुतनब्बी व खुसूमिही, ये किताब है। जो दूसरे वाले हैं ना, अबुल हसन अली बिन अब्दुल अजीज अल जुरजानी, अबुल हसन अली बिन अब्दुल अजीज अल जुरजानी, इनकी किताब है क्या बोला मैंने? अल मुतनब्बी, ये जो बोला मैंने, अल वसाततु बैन अल मुतनब्बी व खुसूमिही, ठीक है। अल वसाततु बैन अल मुतनब्बी व खुसूमिही, ये जुरजानी जिसको हम पढ़ रहे हैं, उनके अब्दुल अजीज नाम वाले, या अबुल हसन अब्दुल अजीज जिनके उसमें आता है, वो उनकी किताब है। तो अल वसाततु बैन अल मुतनब्बी व खुसूमिही, ये जो हमारे सिलेबस में है, इनकी किताब नहीं है, ठीक है। जो हमारे सिलेबस में है, जुरजानी अबू बकर अब्दुल काहिर बिन अब्दुर्रहमान बिन मोहम्मद अल जुरजानी, जो नक़्द वाले हैं, दलाइलुल इजाज वाले, असरारुल बलागा वाले, इनकी किताब नहीं है अल वसाततु बैन अल मुतनब्बी व खुसूमिही। वो इनके उस्ताद की किताब है, जो कि है अल काजी अबुल हसन अली बिन अब्दुल अजीज अल जुरजानी, ठीक है, साहिब ने अब्बास से पहले, जो कि जुरजान के काजी थे। समझ में आया? तो ये दो लोग आए, इन दो बड़े लोगों से इन्होंने इल्म हासिल किया। अखज़ल इल्म, इसी तरीके से इन्होंने इल्म हासिल किया अबुल हुसैन मोहम्मद अल फारसी, ये वही पहले वाले बंदे हैं, ये वाले, ठीक है, इनसे इल्म हासिल किया। और इनकी एक किताब है अल वसाततु बैन अल मुतनब्बी व क़रा किताबहु, ठीक है। बल्कि यहां से तो लग रहा है, देखना पड़ेगा कि जो मुतनब्बी, अल वसाततु बैन अल मुतनब्बी व खुसूमी जो किताब है, ये पहले वालों की किताब है। यहाँ पर जो बता रहे हैं, जो पहले वालों की किताब है, अल वसाततु बैन अल मुतनब्बी व खुसूमी, मैं देख के बताऊंगा इंशाल्लाह कन्फर्मली कि कौन से वालों की किताब है, क्योंकि ये किताब भी आती है हमारे सिलेबस में, नहीं आएगी तकरीबन हमारे पीवाईक्यूज में, क्योंकि डायरेक्टली इनसे कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन मैंने बस सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूं कि अल वसाततु बैन अल मुतनब्बी व खुसूमिही, इनकी किताब नहीं है जो हमारे सिलेबस में है, बल्कि उनके उस्ताद की किताब है। अब चाहे कोई से उस्ताद की हो, चाहे पहले वालों की हो या दूसरे वालों की हो। तलम्मद अब्दुल काहिर ने जो है अरबी के बड़े बड़े शयूख और उलमा से इल्म हासिल किया। फनहनु नराहु फी कुतुबिही यनकुलु अन सिबवैहि, तो हम देखते हैं कि वो अपनी किताबों में कभी सिबवैहि से नकल करते, सीबवैहि से नकल करते हैं, कभी जाहिज के कलाम नकल करते हैं, कभी अबू अली अल फारसी का कलाम नकल करते हैं, कभी इब्ने कुतैबा से नकल करते हैं, कभी कुदामा इब्ने जाफर से नकल करते हैं। मतलब जो भी बड़े बड़े लोग हैं, उनसे नकल करते हुए अपनी किताबों में नजर आते हैं। तो गोया कि इन्होंने हर अंदाज में इल्म हासिल करने की कोशिश की है। अगर बड़े लोग इनको मिले हैं, ठीक है, सामने से, तो सामने से इल्म हासिल किया है, वरना उन लोगों की
किताबों को पढ़ा है, क्योंकि उन लोगों की किताबों को पढ़ना ही कहीं ना कहीं ये होता है। तरक अब्दुल काहिल अल-जुरजानी, जिसकी वजह से इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे आसार, बहुत अच्छी अच्छी मुअल्लफात, बहुत अच्छे अमाल इन्होंने छोड़े हैं, शेर में, अदब में, नहव में, उलूम कुरान में भी। उलूम कुरान में भी एक थोड़ा सा इनका नाम है उलूम कुरान में, क्योंकि आप देखें दलाइलुल एजाज का मतलब क्या है कि उसमें एजाज कुरान को बयान करने की कोशिश की है, और इसके अलावा और भी किताबें इनकी, तो गोया कि उलूम कुरान में भी ये मशहूर है। एक मोटी की बात क्या, एक तो इल्मुल बलागा में, उलूम कुरान में, नह में, ठीक है, वो है मिन ज़ालिका दीवान फिश शेर, और इनका भी दीवान है। तो आज जो तीनों बंदे हमने पढ़े हैं, तीनों का दीवान है, शेर का दीवान है। वकतबा इद्दता किताबिन व कुतुबुन इद्दा फिन नहव व सर्फ, चुनांचे इनकी जो किताबें हैं नहव और सर्फ में, वो अल-ईदाह फिन नहव एक किताब है इनकी, और किताबुल जुमल नाम है, ठीक है। नहव और सर्फ में इनकी कौन सी किताबें हैं? नंबर 1 ईदाह फिन नहव को जरूर याद करेंगे, नहव में इनकी मशहूर किताब है। फिर उसके बाद अदब और उलूम कुरान में इनकी एक किताब है एजाजुल कुरान, तो डायरेक्ट आ गया एजाजुल कुरान, और रिसाला शाफिया फिल एजाज करके दूसरे नंबर पर। और बाकी जो मशहूर किताबें इनकी, दो मशहूर किताबें दलाइलुल एजाज और असरारुल बलागा, इसकी डिटेल में ला के दूंगा इंशाल्लाह आपको, यूट्यूब पे आप लोग भी देख लेना। ये दो किताबें इनकी मशहूर हैं, जिसको मैंने गोल घेरे में डाल दिया है। नंबर 1 दलाइलुल एजाज और असरारुल बलागा, लेकिन उसी से मिलती हुई चीजें देखें, एजाजुल कुरान करके भी नाम है, और रिसाला शाफिया फिल एजाज करके भी किताब है। तो गोया कि सारा की सारी ये किताबें उलूम कुरान में इनकी आती हैं। और आखिरी की जो दो किताबें हैं, इसी में इन्होंने अपनी अरबी बलागत के मुतालिक आरा को जिक्र किया है। तो गोया कि ये दो किताबें मशहूर हो गई, दलाइलुल एजाज और असरारुल बलागा। युअतबर मुअस्सिस इल्मुल बलागा, इसी वजह से चूंकि शुरुआत करने वाले हैं इल्मुल बलागा की, चुनांचे कहा गया इल्मुल बलागा का इनको मुअस्सिस कहा गया। वयुअद्दु किताबहु, और इनकी दो किताबें जो हैं दलाइलुल एजाज व असरारुल बलागा, इस मौदू पर काफी अहम किताबें हैं। गर्चे इनकी डायरेक्टली नक्द में किताब नहीं है, लेकिन आपको याद होगा मैंने बहुत शुरू में बताया था नक्द और बलागा का बहुत गहरा ताल्लुक है, बल्कि शायद पिछला किसके खुदामा इब्न जाफर की जिंदगी में बताया था, नक्द और बलागा का काफी गहरा ताल्लुक है। तो बलागा में जब इनका है तो गोया कि बलागा का नक्द से काफी गहरा ताल्लुक है, जिसकी वजह से इनको पढ़ते भी हम। ये नजरियत नज्म वाले हैं, कुरान में उलूम कुरान में नमा है ये, तो नजरियत नज्म वाले हैं। नजरियत नज्म का मसला क्या है, सुन लेना थोड़ा सा इसको। इसका मतलब क्या है, इनका मानना है कि कुरान की जो आयतें हैं ना, वो मानी और मफहूम के हिसाब से, अल्फाज के हिसाब से एक दूसरे से मिली हुई हैं, ठीक है, एक दूसरे से बहुत कनेक्टेड हैं। ये नजरिया ऐसा नहीं है, कोई कहेगा नहीं कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि इन्होंने कहा कि कुरान की हर एक आयत जो है, हर आने वाली आयत से आगे से पीछे से एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, यानी आयातुहा मुत्तसिलतुम बादुहा बिबादिन, एक दूसरे से कनेक्टेड हैं मानी के हिसाब से। ये होता है नजरियतुन नज्म, ठीक है, नजरियतुन नज्म, ये वाली चीज इनका याद करेंगे। और शायद हमारे फराहिदी साहब जो हैं, हमीदुद्दीन फराहिदी, उनका भी एक कुछ नजरिया है कुरान के ताल्लुक से, वो भी शायद सिमिलर है थोड़ा सा, या नजरियतुन नज्म, या दोनों जो नजरिए हैं, मैं इंशाल्लाह और डिटेल में इसको कहीं ना कहीं किसी ना वीडियो में या फिर कहीं भी मैं इंशाल्लाह और जिक्र करने की कोशिश करूंगा। लेकिन जो छोटा सा खुलासा मैंने जो बताया, नजरियतुन नज्म है क्या मानते हैं ये, मतलब क्या है, कुरान की जो आयतें हैं, जैसे छोटी छोटी आयतें भी होती है ना बहुत सारी सूरतों में, ठीक है, तो उन सब का मानी के हिसाब से वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, मुत्तसिलतुम बादुहा बिबादिन, एक दूसरे से मानी मफाहिम के हिसाब से वो मिली हुई हैं। बाकी उससे पहले हमने देखा जो मशहूर किताबें इनकी, दलाइलुल एजाज मशहूर किताब, असरारुल बलागा, ये दो मशहूर किताबें तो आपको हर कीमत पे याद होना ही चाहिए, ठीक है, होना ही चाहिए। बल्कि रिसाला शाफिया भी कहीं ना कहीं PYQs में आ चुका है। एजाजुल कुरान जो है ये याद करेंगे, अल अवामिल अल मिया, अल-अवामिल मिया को भी याद कर लेंगे आप, ठीक है, अल-अवामिल अल-मिया को भी आप याद कर लेंगे। बाकी देखें थोड़ी और डिटेल इनकी किताबों के ताल्लुक से कर दी है। इनकी एक किताब है मुगनी करके, मुगनी हालांकि फिक़ह में इब्न कुदामा की किताब है, कुदामा इब्न जाफर की नहीं, इब्न कुदामा है, फकीह है इब्न कुदामा अल-हंबली करके उनकी किताब है। लेकिन इनकी जो किताब है मुगनी करके 30 मुजल्लद में, 30 वॉल्यूम्स में है, 30 वॉल्यूम्स में। और जो इनकी खुद की किताब है ना ईदाह, जो अभी हमने पढ़ा ईदाह, जो 9 में किताब है, बल्कि ये वाली ईदाह तो इनके टीचर की किताब है, ये अबू अली अल फारसी की इनके टीचर की किताब है। तो अपने उस्ताद की जो किताब है अल-ईदाह करके उसकी शरह की है 30 जिल्दों में, जिसका नाम इन्होंने रखा है मुगनी। तो मशहूर किताब हो गई। और भाई साहब ये भी याद रखें, गोया कि नह में इनका बड़ा नाम है, और मैंने शुरुआत में बताया था नह, बलागा, उलूम कुरान, ये 3 बड़ी चीजें हैं इनकी जिंदगी में, नह, बलागा, उलूम कुरान। तो ये किताब जरूर याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट या समझ में आने वाली इसलिए हो जाती है क्योंकि 30 वॉल्यूम्स पर मुश्तमिल है, जो इन्होंने अपने टीचर, अपने उस्ताद अबू अली अल फारसी, और अबू अली अल फारसी जो हैं ये वो टीचर हैं जो इब्ने जिन्नी के भी टीचर हैं,
इब्ने जिन्नी के टीचर भी हैं, उस्ताद हैं ये अबू अली अल फारसी, इब्ने जिन्नी के भी टीचर हैं। तो अपने उस्ताद की जो किताब की शरह की, फिर उसके बाद इनकी किताब अल मुख्तसिद भी है। अब इसी मुगनी का मुख्तसर भी कर दिया है इन्होंने एक जिल्द में, मुगनी का एक मुख्तसर भी कर दिया है, जो कि किस नाम से है, मुक्तसिद नाम से है, मुक्तसिद नाम से है। फिर उसके बाद अल जुमल फिन नहव, जो अभी जुमल आया था ना, सिर्फ अल जुमल करके ऊपर आया था, वही अल जुमल फिन नहव है। फिर उसके बाद तलखीस भी है। तलखीस क्या है, ये जुमल की शरह है, तलखीस जुमल की शरह है, तो इन दोनों का ताल्लुक हो गया। जुमल की किताब लिखी नौ में, फिर उसी की शरह क्या लिख दी, तलखीस नाम से लिख दी। अल अवामिल ममिया किताब फिन नौ है। तो ये भी याद रखना, ऐसा भी कुछ आ सकता है कि ये इनकी ये किताब है, मुगनी किसमें है, मुख्तसिद किसमें है, जुमल किसमें है, तलखीस किसमें, ये सब नौ में अक्सर किताबें हैं। अल उम्दा, लेकिन एक किताब इनकी उम्दा भी है, उम्दा भी है। अब मैं बताता हूं, यहां पर देखें, सबसे मशहूर किताब इस नाम से किसकी है, इब्ने रशीक अल कैरवानी की, जो कि है आपकी नक्द में, जिसका पूरा नाम है अल उम्दा फी सिनाअत शेर व नक्दिही। लेकिन हम पाते हैं कि उम्दा नाम से एक और भाई साहब की किताब है, वो है हमारे जुरजानी, और उनकी जो किताब है वो है तशरीफ में। तशरीफ का मतलब सर्फ में, मॉर्फोलॉजी बोलते हैं शायद इसको, ठीक है। तो वो किस में है, वो आपकी सर्फ में है, तशरीफ में है। और दलाइलुल एजाज को तो जानते ही हैं, वो आपका दलाइलुल एजाज मशहूर किताब है, और असरारुल बलागा, इनकी दो मशहूर किताबें हैं, जिसकी नक़्द अदबी में काफी अहम रोल रहा है, काफी उसकी इंपोर्टेंस है। वअरद फीहा नज़रियत नज़्म, और इसी किताब के अंदर इन्होंने नज़रियत नज़्म को बयान किया है। तो ये भी एक सवाल बन सकता है कि नज़रियत नज़्म किस किताब में बयान किया, क्या इनकी जो किताब दलाइलुल एजाज उसमें बयान किया, या इन्होंने अपनी किताब एजाजुल कुरान में बयान किया, और रिसाला शाफिया में बयान किया, या असरारुल बलागा में बयान किया। चार जो मशहूर किताबें इनकी किस में बयान किया, तो इन्होंने बयान किया दलाइलुल एजाज में। किस में बयान किया, इन्होंने बयान किया आपका दलाइलुल एजाज में। तो शायद मुझे लगता है लास्ट स्लाइड है। अभी आपके पास और कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, जिसको बोलना हो बोले, जिसको लिखना हो लिखे, ठीक है। जी बोले, पूछें। सर हमें ये पूछना है कि मुतनब्बिउल गर्ब किसे कहते हैं। हेलो जी 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 सर, ये मुतनब्बिउल गर्ब किसे कहते हैं, ये किसका लक़ब है। ये इब्ने हानी का लक़ब है, इब्ने हानी का। जी सर। और बहतरीउल मगरिब जो है, बहतरीउल गरब जो है, इब्ने ज़ैदून का लक़ब है, ठीक है, इब्ने ज़ैदून का लक़ब है। फिर उसके बाद शायरतुल मगरिब हमदूना का लक़ब है, ठीक है, शायरतुल मगरिब हमदूना का लक़ब है। खनसा उंदुलुस या खनसा उल मगरिब क्या है, वो किसका है, वो भी हमदूना का है, ठीक है। और कोई सवाल? जी नींद सो गए हैं सब सारे लड़के, खोलें कैमरा, खोलें जल्दी से, देखूं आपको आज इंजमाम नहीं है शायद। उलमाए किराम कैमरा खोलें जल्दी से। मुर्शद अली जी, उलमाए किराम, मुर्शद, मजहर, मजहर आप ड्यू से हैं जी, आवाज नहीं आई, बंद है आपका। यस सर, बताइए। ड्यू से आप, ड्यू से? नहीं सर, मैं बंगाल से, गोड़बंग। अच्छा अच्छा, फहीम अख्तर, ठीक है। आप आवाज खोलें, आवाज खोलें, सेट हो गया आपका सेट? जी सेट लेकिन नहीं निकल पाया। अच्छा नहीं हो पाया, जी अच्छा चलिए, अल्लाह ताला आपको अब चले सेट नहीं ये मिल जाए आपको। आशिक कितने पारे हो गए आपके? अभी तो 4 मारे। 7? 4 4? जी। क्यों, कम पढ़ाना है क्या, पूरा नहीं पढ़ाना है? कहाँ सुनते हैं, आधा 12 ही तो सुनते हैं। अच्छा अच्छा, कम सुनेंगे।
चलिए अल्लाह ताला आप सब लोगों को कामयाब करे। ठीक है, टाइम दीजिए, थोड़ा बहुत टाइम दीजिए। यहाँ पर 4-5 घंटा तो जरूर दीजिए कहीं ना कहीं से निकाल के क्लास के बाद। ठीक है, पेपर 1 को थोड़ा सा इम्पोर्टेंस दीजिएगा, पेपर 1 को, उससे काम हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का जुड़ने के लिए। आपकी मुस्कान बहुत अच्छी लग रही है फ़हीम अख्तर, जज़ाकुमुल्लाह खैर। फहीम भाई मुझे देख करके मुस्कुरा रहे हैं। अच्छा अच्छा, आप लोग जानते हैं एक दूसरे को? जी बेचेंगे मुझे? सर इनको पहले जानता था, आज पहली बार देख लिया चेहरा, इसलिए अरे पहले जानते थे, पहली बार देख लिया। मैं कह रहा हूँ फ़हीम अख्तर बेचेंगे आप? जी आप मुझे बेचेंगे? नहीं नहीं, कहाँ कीमत लगा पाऊंगा आपकी। नहीं, मैं कह रहा हूँ अपनी मुस्कान बेचेंगे मुझे? खरीदना चाहते हैं, आपको बेचना नहीं। आपको हदिया में देता रहूंगा कभी भी आप चाहें तो। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को कामयाब करे। ठीक है।